कोई सरकारी ढंग पर है कि हम सत्ता के हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मंत्री जी हमारे साथ आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम कहीं चले जाएंगे, फोन करा तो दवा बनवा देंगे, हो जाएगा। ये बाहर के लोग आके बैठते हैं, उनको नाश्ता आता है, पानी आता है, चाय आती है, दुनिया भर का गप सप करते हैं। मेंबर अगर चले जाए कि सब चेयरमैन साहब ये समस्या है, तो ये नहीं कहता कि हम हट जाए। एक मेंबर 2000 जनता का प्रतिनिधि होता है, अपने वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, उसको बैठने के लिए चेयरमैन साहब जगह दे। मिनी भगत के साथ साथ हम लोग भी नहीं बताया गया, घर ले जाके रजिस्टर में साइन करा लिया जाता है और वही मनमानी लूट खसोट है बस। उनका मेन मकसद है कि उन मुस्लिम क्षेत्रों में काम करने से मेरा बहुत कोई लाभ नहीं, इसलिए वो हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। बोले इन दिनों नगर पंचायत घोसी में जो मामला चल रहा है, अभी 2 दिन पहले मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। पहले तो मैं अपना पर्चा दे रहा हूँ। मैं अजीत कुमार सोनकर, वार्ड नंबर 1 के सभासद है। जो मार हुई थी वो चेयरमैन साहब के गुंडे पाले हुए हैं, अपराधी किस्म का। वो उपेंद्र राजभर जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके नाम से कई केसे हैं। करबला जो है श्याम अजीत करबला है, उस पर जो है ईटा पत्थर चलवाया था और हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ किया था। और जो है सीओ साहब और कोतवाल साहब की गाड़ी में भी पत्थरबाजी किया था और उसमें सीओ साहब की चोट भी लगी थी, उनके हाथ भी फट गए थे, ब्लड भी निकला था। तो उपेंद्र राजभर जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है और चेयरमैन साहब के कहने पे ही सभासदों को डरवाता है, धमकवाता है। ताकि इसलिए धमकवाते हैं चेयरमैन साहब, पिछली 2 तारीख को मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग होनी थी, उसका सभासद द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था और उसी 2 तारीख को मीटिंग को चेयरमैन साहब दिखाना चाहते हैं कि मीटिंग वो संपन्न हो गई। तो जिसमें 9 सभासदों से जो डरवा के धमका के 9 लोगों से सादे रजिस्टर पे बिना प्रस्ताव लिखे सादे रजिस्टर पे 9 लोगों से साइन करा लिए हैं और चाहते हैं कि 3 सभासद से और हड़का के धमका के डरवा के जो है 3 लोगों से और साइन करा लेंगे तो हमारा बहुमत हो जाएगा। हमारा वो 2 तारीख की मीटिंग जो है बहिष्कार किए थे सभासद, उसको जो है पूर्ण से सही मान लिया जाए। तो इस तरह की उनकी नीयत है। टाउन एरिया वो तानाशाही से चलाना चाहते हैं, डरवा के धमका के कहते हैं कि मैं सत्ता का चेयरमैन हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो 2 साल का मिसाल दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में जो है 1.5 साल पहले 3 नाला का टेंडर हुआ था, 9,43,000 का, 9,70,000 का, ऐसे ही 9,51,000। अब तक जो है 2 साल पूर्ण हो गए हैं, 1.5 साल पहले का टेंडर हुआ था, आज तक 3 नाला एक भी फाइनल नहीं है। ये फर्जी लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि घोसी की जनता जो है जाहिल है, ये नहीं उनको पता है कि घोसी की जनता शिक्षित है और जो है कि राजनीतिक पहलू में भी समझदार है। इनके चरित्र को घोसी के लोग सब जानते हैं। अगर इस तरह की बात नहीं रहती तो सभासदों से जो बुला के बैठा के समझा के बुझा के जो है टाउन एरिया चलाते। तो इनका है कि हम शासन के चेयरमैन है, हम डरा धमका के जो है टाउन एरिया चलाएंगे, सादे रजिस्टर पे साइन कराएंगे, मनमानी तरीके से जो है फर्जी तरीके से लाइट बिजली खरीदारी जो हम करते रहेंगे और लूटते रहेंगे घोसी को। सरकार में कोई कमी नहीं है, मंत्री जी अथाह पैसा घोसी नगर पंचायत के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसका सही उपयोग जो है घोसी के चेयरमैन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूट और खसोट ही कर रहे हैं। अभी एक वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? ऑडियो जो वायरल हुआ है वो जो है कि छेड़खानी, जिसके मोबाइल से ऑडियो वायरल हुआ है, हमजा नाम का लड़का है, उसकी माता जी सभासद है, वो छेड़खानी में पहले जेल गया था, जमानत पे आया था, जमानत पे आया है, 3 साल की सजा है उसकी। बस स्टाफ पे जो फ्रीजर लगा है
उसका मोटर यही हमजा ने चोरी किया था, पूरे नगर पंचायत को पता था, फिर भी उसमें मुकदमा नहीं लिखाया गया। वो भी चेयरमैन साहब के समर्थक। आखिर क्या वजह थी कि इसको मुकदमा नहीं लिखाया? वो चेयरमैन साहब का बहुत खास है, वो आंख मूंद के जहाँ कहते हैं सादे रजिस्टर में साइन कर देता है, तो ऐसे लोगों को जो है अपने पास रखते हैं। वो अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 के 80 पोल जो है नगर पंचायत के काट के उसको छोटा कर दिया गया था 3-4 फुट, और जितने उसका टुकड़ा था यही हमजा ने उसको कहीं बेच दिया। उसके बाद भी चेयरमैन साहब को बताया गया कि एक खम्मा और पोल जो है, ईओ साहब को भी बताया गया था कि नगर पंचायत का पोल एक कटवा के जो है चोरी करके उसको बेच दिया, फिर भी उस पर FIR नहीं लिखाया गया। यही कारण है कि ऐसे जो है चोर गुंडे को साथ में रखेंगे तो मनमानी हम तो मीडिया को लूटते रहेंगे, सादा रजिस्टर पे साइन कराते रहेंगे। उसकी माँ सभासद है, तो इसके सिग्नेचर करने का, उसकी माँ सभासद है तो चेयरमैन साहब, सारे लोग जानते हैं कि जो सभासद वही साइन करेंगे, लेकिन अब तक मिली भगत के साथ साथ हम लोगों को भी नहीं बताया गया। घर ले जा के रजिस्टर में साइन करा लिया जाता है और वही मनमानी लूट खसोट है, बस और क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुल्फिकार अहमद है। मैं बालाघाट से सभासद हूँ और सभासद संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, आप लोग आज यहाँ पे आए? कल हम एक वीडियो देखे अपने चेयरमैन महोदय का, वो अपने कार्यालय में बैठ के एक बयान दिए हैं। जो 3 दिन पहले एक मामला हो गया था रुपेंद्र राजभर और अजीत भाई को लेकर, कुछ कहा सुनी हो गई थी, कोई अंदर क्या हुआ था मैं उस समय था नहीं, लेकिन मैं तुरंत जब जानकारी तो मैं गया, मैं बोला कि आप ही लोग बैठाया, दोनों को समझाया और समझा के बात खत्म कर दिया था। फिर हुआ कि हम लोग चले चाय पीने, ये सब होता रहता है, जहाँ 10 बर्तन है खड़खड़ाते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग जब चाय पीने गए तो मालूम हुआ कि चेयरमैन महोदय का रुपेंद्र को फोन आ गया और उन्होंने उनको रोक दिया। रोकने के बाद वो ऑफिस में बैठे, हम लोग को जानकारी हुई कि थाने में इनके विरुद्ध एक लेटर देने जा रहा है। जब वो लेटर लिखा जा रहा था तो हमको वहाँ जानकारी, वहाँ का आदमी बता दिया कि चेयरमैन साहब आप लोग के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब वो लिखे तो हम लोग भी लिखे, हम लोग भी थाने में गए और कोतवाल साहब को एक लेटर दिए तो बताया कि नहीं, चेयरमैन साहब का फोन आया था कि ऐसा हुआ है और रजीत सोनकर है, उन्होंने बहुत मारा, ये किया वो किया, हालांकि कोई बहुत मामला नहीं था। और चेयरमैन एक जिम्मेदार आदमी है, चेयरमैन है, घोषी के चेयरमैन है, सभासदों के चेयरमैन है। अगर कोई मामला आता है तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। उनका काम ये नहीं है कि आग में घी डाल दिया जाए, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और बात को बढ़ाना चाहते हैं। वो अगर बैठ के दोनों को बुला लिए होते, सभासद दोनों टौंदरिया के हैं, और समझा के हाथ मिला के समझौता करा दिए होते तो बात खत्म हो गई। ये होता है, पिछले कार्यकाल में भी हुआ था, लेकिन वो उसको और बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। रही बात कि कितना अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे थे, ये विकास वो विकास वो विकास, ये सारा पैसा माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। मंत्री जी का एक सपना है कि कल्पनाथ राय की तर्ज पर जो कल्पनाथ राय ने विकास किया है, माननीय मंत्री चाहते हैं कि उस तरह से मैं मऊ को सजा दूं। और माननीय मंत्री जी पैसा भी जहां आवश्यकता मांगा गया दिए हैं, लेकिन इनका पैसा अनावश्यक खर्चा हो रहा है। ये ज्यादा पैसा लाइट में खर्चा कर रहे हैं, नगर के बाहर मनिकापुर में खर्चा कर रहे हैं। सभासद कहता है कि 4 पुल हमारे में लगवा दीजिए, तो वहां नहीं कर रहे हैं। ये मनमाने ढंग से धरौली मोड़ से और मजवारे मोड़ तक ये जो डुप्लीकेट लाइटें लगी, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये आधा से ज्यादा बंद है। और ये बता दें कि ये किस कंपनी का था, किस फर्म द्वारा लगाया गया, किस कंपनी की लाइट थी, किस कंपनी की लगी है। ये सारी लाइटें डुप्लीकेट हैं। ये सारी 50% कमीशन वाला काम हो रहा है। पहले से जो लाइटें लगी हैं वो तो जल नहीं है, उसके बाद जी वही बात है कि जब वो जहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं है वहाँ लाइट क्यों लगाई जाती है। वहाँ लाइट पहले से ही जल रही थी और कामयाब थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मामला यहाँ यह कि धन उगाही का है कि वो जब हम लाइट लगाएंगे तो लाइट, कुछ लोग चेयरमैन साहब के साथ नगर पंचायत में बैठे रहते हैं, इस पे क्या? देखिए कल का बयान हम जब देखे चेयरमैन साहब का, चेयरमैन कह रहे कि हमारे 18 मेंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ 2 साल तक रहे, कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन मेंबरों के लिए उनके ऑफिस में बैठने की जगह नहीं है।
टाउन के बाहर के लोग आके बैठते हैं, उनको नाश्ता आता है, पानी आता है, चाय आती है, दुनिया भर का गप सप करते हैं। मेंबर अगर चले जाए कि सब चेयरमैन साहब ये समस्या है, तो कोई ये नहीं कहता कि हम हट जाए। मेंबर 2000 जनता का प्रतिनिधि होता है, अपने वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, उसको बैठने के लिए चेयरमैन साहब जगह दे दें, जगह तक नहीं देते हैं। आज मेंबर क्यों नाराज है? मेंबर नाराज इसलिए कि नगर पंचायत में चेयरमैन के यहाँ सम्मान नहीं है। सम्मान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। रही बात विकास में, विकास के लिए जहां कहेंगे वहां हम लोग खड़े हैं तन मन धन से। विकास हम लोग कहीं नहीं रोकेंगे, लेकिन विकास अच्छा होना चाहिए। जब पैसा सरकार दे रही है तो काम संतोषजनक होना चाहिए। दूसरा ये है कि आज हम लोग जब कार्यालय में गए थे तो ईओ के कार्यालय में महोदय के ताला बंद रहता है, चेयरमैन साहब के भी कार्यालय में ताला बनता है। अब ये कह दिया गया है कि मेंबर के लिए अब कोई स्थान नहीं, मेंबर अपना स्थान खुद ढूंढ लें। अब कहाँ बैठेंगे कहाँ ना बैठेंगे ये हम उनको नहीं जानते। अब आप मेंबरों का ये हाल हो गया है कि मेंबर को टौनरिया में बैठने की जगह नहीं है। अब ये टौनरिया कैसे चलाएंगे बिना बोर्ड के? लगता है इनको कोई अलग से पावर है, इनको किसी पावर का घमंड है तो चलाएं जाए। उनका मेन मकसद है कि उन मुस्लिम क्षेत्रों में काम करने से मेरा बहुत कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। रही बात की दो तो लगभग 1.5 साल का टेंडर, कई टेंडर ऐसे हैं जिसमें मेरे यहाँ है मधुबन रोड से और सलीम रोटी से लेकर जहरुद्दीन तक 25 लाख का टेंडर है और 1.5 साल हो गया है। बीच में ही नाला बनाया गया है, जहां से पानी चलेगा वहां नहीं बनाया गया, जहां पानी निकलेगा वहां नहीं बनाया गया है। बीच में बना के जो पटिया ढाल दी गई है, सारे छड़ दिखाई दे रहे हैं। मैंने ईओ साहब को शिकायत की है, ईओ साहब मौके पर गए, चेयरमैन से कहा, लेकिन चेयरमैन साहब मालूम हुआ कि बहुत चेयरमैन के बहुत खास हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्हीं के माध्यम से एक नाला उनका बना हुआ है इधर सी ऑफिस के पीछे, वो भी अधूरा है। खाजा बाबा के रौजे के पास है, वो भी अधूरा है। मैं वहां जाकर देखा हूँ, सारे सब छड़ पटिया के नीचे दिखाई दे रहा है, तो सारे नीचे बैठ गए हैं। इतना घटिया निर्माण कार्य होने के बाद भी चेयरमैन उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। हमारे यहाँ अधूरे कार्य पर नगर पालिका पंचायत द्वारा लोकार्पण कराया गया। वार्ड नंबर 4 में बीच मार्ग बना है, राष्ट्रीय राजमार्ग से डाक बंगला रोड तक। जी 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 और 300 मीटर का वो कार्य था जी। और उसपे उसको लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा लोकार्पण कराया गया, लेकिन माननीय मंत्री जी को ये जानकारी नहीं थी कि ये कार्य अभी अधूरा है। उनको धोखे से बुलाकर अपने वाहवाही में और वो कराया गया, लोकार्पण कराया गया। इस तरह की जानकारी उनको नहीं है। अब हम लोग भी मतलब एक मन बनाए हैं कि अपना प्रस्ताव अपना खुद हम लोग कार्य योजना बनाकर मंत्री जी से मिलेंगे और कुछ हकीकत घोषी की बताएंगे। नहीं बताएंगे तो उनको जानकारी नहीं हो पाएगी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी, उस पे क्या कहना है आपका? देखिए ऑडियो ये किसके मोबाइल से है, किसके मोबाइल से ये पता भी नहीं, क्लियर नहीं। ऑडियो बहुत ऑडियो बनाया जा सकता है, जब आदमी का मन वो हो, किसी को फंसाना हो, क्या करना हो, तो किसी का भी ऑडियो बन सकता है। ऑडियो का कोई मतलब, आज ऑडियो की पुष्टि करिए कि ये किसने बनाया है, किससे बात ये कौन किया है। इसमें नाम आया हमजा अंसारी का। हमजा अंसारी किस नाम से जाना जाता है, किस पहचान से जाना जाता है, जाके मधुबन रोड पर पूछ लीजिए। फाटक से लेके और झीनाओं की दुकान पर उसकी क्या हरकत रहती है वो सब लोग जानते हैं। किसी से पूछे, कितने हम लोग के सामने कितने औरतें उसको चप्पल निकाली, गाली दी, मारने के हम लोग बचाए। लगभग टौनरिया का करीमुद्दीनपुर में 2-3 वार्डों में पोल काट काट के बेच दिया हुआ आदमी, और वैसे नहीं बेचा, नगर पंचायत के शय पर बेचा है। क्या सभासद है वो? सभासद नहीं है, सभासद पुत्र है। सभासद पुत्र है, लेकिन सभासद के हस्ताक्षर वही करता है, मीटिंग में वही आता है, सारा कार्य वही देखता है, हस्ताक्षर भी कर देता है। और जहाँ हस्ताक्षर करता है उसको पता नहीं रहता कि यहाँ मैं कहाँ किया हूँ, कौन सा प्रस्ताव है, कौन सी कार्य योजना है, कुछ उसको पता नहीं है। उसको बस यही रहता है कि चेयरमैन साहब खुद कहते हैं हरदम आता है, 100 रुपया 50 रुपया ले जाता है, दे देता हूँ, मैं जो कहता हूँ कर देता है। और उसी ने रोडवेज का फ्रीजर भी बेचा था और फ्रीजर में पकड़ा भी गया था, पकड़ा गया था, लेकिन चेयरमैन ही उसको बचाए थे। सुबह में जाने के सामने टेलीफोन का पोल था, खुलेआम एकदम वो उखाड़ के बेच दिया। मतलब वो खुलेआम करता, ऐसा नहीं छुपा नहीं, उसको शय है, पंचायत ने उसको पूरा शय दिया। 3 साल की सजा उसको छेड़खानी में, वो जमानत पर चल रहा है। और उसके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग आजाद नहीं घूमना चाहिए। एक शिवम कंस्ट्रक्शन है आपके यहाँ नगर पंचायत कोसी में, जिसको सबसे अधिक वर्क किया जाता है जी। बहुत हम सुनने में आया कि चेयरमैन का बहुत चहेता है जी। उसके द्वारा नाला सफाई कराया गया पिछले साल जी।
एक वार्ड नंबर 1 में 1 और 4 में पाइपलाइन बिछाई गई पेयजल योजना के तहत, जी जी उस पे क्या कहना है? देखिए, सीएम कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये जो नाले का 48 लाख का टेंडर हुआ था, ये समझ लिया कि पूरा सेटिंग से हुआ था। इसमें पूरा ये तैयारी थी कि पैसा हम लोग बंदर बाट करेंगे, और जब टेंडर हुआ तो तमाम बड़े बड़े नालों का हो गया, लेकिन जब सफाई की नौबत आई तो हमको लगता है कि 2-4 जगह ही वो नाले खुले और थोड़े से खुले, और वो हटा के अपना बिल बनाने के चक्कर में पड़ गया। लेकिन हम लोग उसका विरोध किए, हम लोग लिखित दिए, यहाँ दिए, माननीय मंत्री जी को दिए, लेकिन फिर भी संज्ञान में आया है कि इन्होंने अवैध तरीके से उसका पेमेंट कर दिया है, जिसकी जांच चल रही है। जांच हम लोग कराएंगे, और उन्हीं के माध्यम से ये कर्मचारी भी रखे जाते हैं आउटसोर्सिंग के। पिछली बार उन्हीं के माध्यम से रखे गए थे। वो कर्मचारी तो रखते हैं, नाम तो दे देते हैं, लेकिन वो कर्मचारी वो घर ही रख के सैलरी भी देते हैं। वो कर्मचारी यहाँ काम नहीं करते हैं, जिसमें कई तो रिश्तेदार चेयरमैन के भी हैं। उनका एक पुत्र का भी मामला है, वो इनकार नहीं कर सकते, उसका सबूत है, सारा सबूत। उनका एक भतीजा भी है। कई कर्मचारी ऐसे कि जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं, कंप्यूटर की सैलरी ले रहे हैं, और जो कंप्यूटर का काम कर रहा है वो सफाई कर्मी की सैलरी ले रहा है। तो वही सरकारी धन पर है कि हम सत्ता के हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मंत्री जी हमारे साथ आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे, फोन करा दवा बना देंगे, हो जाएगा। पाइपलाइन जो सीएम कंस्ट्रक्शन द्वारा बिछाई गई, जी जो अनियमितता को ताक पर रखकर बिछाई गई, जी उस पे क्या करेंगे? जी, हर चीज तो, हर मामले में तो यही आ रहा है कि हर जगह अनियमितता को ताक पर रख के काम किया जा रहा है। और उस तरह पाइपलाइन भी जो पैसा लगाए हैं, लगभग 25 लाख के लगभग लगाए हैं, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? पैसा लगाने का मतलब चेयरमैन महोदय को वहां जाना चाहिए, हमारे ईओ साहब उनको जाना चाहिए, अगर कोई कमियां हो तो उसको सुधार करके उसको चालू कराना चाहिए। वो हमको पाइपलाइन बिछाने का मतलब यही ना है कि घर घर पानी पहुंचे। नगर नगर में करीमुद्दीनपुर हो, बड़ा गाँव हो, कादीपुर हो, कहीं भी हो, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। 2 मुद्दा है जिस पर सरकार पूरा, चेयरमैन तो आपके बोल रहे हैं कि हर जगह पेयजल व्यवस्थाएं देखिए कागज में बोल रहे, अरे भाषण बोल रहे हैं ना, कागज में दिखा दें, मौके पर दिखा दें, कहीं चले जाएं। जितने कार रुके, निर्माण कार रुके हैं, हमारे में 2-2 साल के टेंडर हैं, साइड पर नहीं जाते हैं। हमारा सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है उनका 2 साल बेमिसाल। देखिए, वो एक प्रचार अपना कर रहे हैं। उनको जो वो एक वीडियो डाले थे, उनका कमेंट आप देख लीजिएगा। उस कमेंट में कोई उसके पक्ष में नहीं बोला, सारों ने उसकी निंदा की कि आप जो ये कर रहे हैं 2 साल बेमिसाल। 2 साल घोषी का बुरा हाल इसलिए कि बजट का अभाव नहीं है, बजट भरपूर है। आपने बजट का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर सही इस्तेमाल किया होता तो ये 1 साल से पहले का पैसा आगे पड़ा है, ये दोहरीघाट रोड पर नाले का ये बन गया होता। सीताकुंड का पैसा आगे पड़ा है, नहीं बना। ये सीओ ऑफिस के पीछे पैसा आगे पड़ा, नहीं बना। तमाम टेंडर हो के काम नहीं हो रहे हैं। आप इतना ही करते हैं कि आते हैं ऑफिस में, खूब बैठते हैं, खूब एसी का मजा लेते हैं। सफाई की व्यवस्था खराब है, हम कहते हैं नहीं ना, हमसे बहुत मतलब नहीं है। लाइट की व्यवस्था खराब है। अभी 15वां में 400 लाइट मंगाए थे, शायद खत्म हो गई। अभी एक 15वां के बजट का पता नहीं है कि आपने उस पर क्या क्या किया। बोर्ड में हम यही पूछते हैं कि अगर 15वां के बजट में, राजवीर के बजट या कोई भी साधन बजट में आपने ये टेंडर कराया तो उसकी खरीदारी की कि नहीं की? अभी तक तो लाइट 15वां की नहीं आई है, तो हम क्या समझे? हम तो यही समझेंगे कि गड़बड़ घोटाला है। आप एक मुद्दा उठा रहे हैं स्वकर प्रणाली जी, क्या उस पे क्या कहना है? देखिए, स्वकर प्रणाली पर हम लोग बोर्ड में भी बात किए थे। इसको हम लोग एजेंडे में लाए थे, चेयरमैन साहब एजेंडे में नहीं ला रहे थे। यो साहब कहे कि नहीं, जो लग गया है ये पिछले बोर्ड के प्रस्ताव से। बोर्ड में कोई प्रस्ताव नहीं था, मैं पिछले भी कार्यकाल में था, उसमें प्रस्ताव में कैसे डाले हम बता दें। चेयरमैन कितना बड़ा धोखा करते हैं, बाबू करते ही हो। ये कह देते हैं कि देखिए एक लाइन हमको भी छोड़ दीजिए, कभी डीएम साहब का फोन आ जाता है, कभी एडीएम साहब का फोन आ जाता है, भाई अधिकारी हैं तो कोई उनका काम इमरजेंसी में आएगा तो प्रस्ताव में कर देंगे। और यही काम पिछले कार्यकाल में कयूम और संदीप सिंह ये किया है। मेरे बोर्ड में कोई उसकी चर्चा नहीं हुई, कोई उसकी बात नहीं आई, न लिखा गया न बात। रही बात की, वो बोर्ड में प्रस्ताव में डाल दिए हैं और अपने कभी लेटर से एक आदेश कर दिए हैं कि हाउस टैक्स लगाया जाए। हाउस टैक्स जिनका भी लगा है उनको ये नहीं पता है। वो कर्मचारी गए, उनसे कुछ पूछे, आधार लिए, नोट कर चले आए। 70% 80% ऐसे लोग हैं जिनका मकान पर दूसरे का नाम चल रहा है, उनसे नहीं पूछा गया। जो जिससे कहा ये मेरा घर है, ये ले लीजिए, आधार ले लीजिए, टैक्स लगा दीजिए, लग गया। मैं कह रहा हूं कि आप एक फार्म दिए होते, हम लोगों के माध्यम से दिए होते, हम लोग भरवाए होते, उनको बताए होते, उसकी सुनवाई होती है,
हम पहले भी मेंबर रहे हैं, जब जब टैक्स लगता था तो वार्ड वाइज सुनवाई होती थी, आपत्ति का समय दिया जाता था कि इस वार्ड की सुनवाई इस दिन होगी, आप लोग आइए अपना टैक्स देखिए और जो कमियां हैं आप एक लिख के दे दीजिए, उसमें संशोधन करने लायक हो सब कर देंगे, नहीं तो हम आपको सामने ही बता देंगे कि इसमें ये होने लायक नहीं। कभी धोखे में रखने लगा, इस बार शौकत पड़ाली धोखे में लगी। हम पूछे कि ये शौकत पड़ाली है क्या, कि एक तो स्क्वायर फुट पर टैक्स लगेगा, जो रोड पर उसका अलग रेट, जो गली में वो अलग है। उसके बाद जलकर है, जितना टैक्स है उसका आधा जलकर है। जलकर का है, इन्होंने कहा कि 200 मीटर आपके मकान से अगर पाइप गुजर गया है तो उसका सरकार टैक्स लेगी, ये प्रावधान है। 200 मीटर पाइप कहाँ गुजरा है, किस गली में गुजरा वो बता दें। जहां उनका पाइप गुजरा है, जहां लोग कनेक्शन लेके बैठे हैं, वहां इनका सप्लाई नहीं जाती है, जलमूल का पानी नहीं जाता है। ये अपने फटे पाइप को ये नहीं बना रहे हैं, ये पाइपलाइन क्या बिछा पाए। तो हमने यही मांग किया था, हमने प्रस्ताव किया है कि घोसी एक पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर लोग ठेले पर मजदूरी करके इसी तरह परिवार चलाते हैं। अब जो टैक्स लखनऊ में लगता है वो टैक्स यहाँ सक्षम लोग नहीं होते हैं। तो हमारा प्रस्ताव है कि जो पिछला टैक्स था उसी में अब 10% बढ़ा लीजिए और टैक्स लगा लीजिए। हमारे बोर्ड का प्रस्ताव है, हम आपको कॉपी दे देंगे, लेकिन ये हमारे प्रस्ताव को शासन तक नहीं भेज रहे हैं, माननीय मंत्री जी तक नहीं भेज रहे हैं, उसी को दबा के रखे हैं। जब ये बोर्ड के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, ये बताइए कोई चेयरमैन, कौन जो चेयरमैन है कि बिना बोर्ड के प्रस्ताव के काम कर लेगा। ये भी कहते हैं अरे मेंबर का मतलब कुछ होता नहीं है, कानून ने नहीं समझा, हम भी नहीं समझते हैं। आज हमारे 9 मेंबर जो इनके अवैध तरीके दस्तखत कराए हैं, जाके उनके पास झुके हैं, दबाव डाले हैं, लालच दिए हैं, टेंडर का, पैसे का, क्या क्या नहीं किए, तब वो 9 ये कर पाए हैं। हम कह रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए, बोर्ड में बहुमत ले लीजिए, मीटिंग में घर घर जाके बहुमत लेंगे। अब बुलाइए, आज मीटिंग बुलाइए, हम आते हैं। लेकिन 2 को जो मीटिंग हुई थी उसका बहिष्कार हुआ था, वो लिखित है, पेपर में है, मीडिया में है, माननीय अधिकारियों को चला गया है और आप भी जानते हैं। 10 दिन के बाद आपको दिमाग में आया कि नहीं मीटिंग है तो मैं वही करूंगा जो बोर्ड ने वो कर दिया, खारिज कर दिया है। तब माजिद को कितना दबाव है, माजिद पे शाहान को धमकी मिल रही है कि शाहान के भाई को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शाहान का भाई आज से नौकरी नहीं कर रहा है, शाहान मेंबर आज है, शाहान मेंबर आज है, नौकरी पहले से कर रहा है। सरफराज को धमकी मिली कि दुकानदारी करना है तो हिसाब से रहो, मिलजुल के रहो। इस तरह कौन दिया था? अब उन्हीं के आदमी के कई लोग उनके फाजी घूमते हैं, कई लोग तुमके साथ ऐसे हैं कि हम, हाँ उन्हीं के आदमी। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमको तो नहीं लगता कि हम बहुत, हमसे चेयरमैन से अगर पड़ती भी है तो हम सुबह से लेकर शाम तक उनके घर पर बैठे रहेंगे, उनके दरवाजे पर, उनकी गाड़ी में घूमेंगे। हमारे भी परिवार है, हमारे भी काम धंधा है। हम तो समझे नहीं था कि कौन से लोग अधिकार हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते। क्या घर में कोई काम धाम नहीं रहता है, या वो एडजस्ट करते हैं वो कि जहाँ चेयरमैन साहब का न्योता रहेगा वहां जाके हम सधाएंगे, यही तो काम करते हैं लोग। हालांकि ये बोर्ड के मामले में किसी बाहरी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलता है। देखिए जब टाउनरिया चलेगी तो बोर्ड जब सही रहेगा, बोर्ड को लेकर चलेंगे तभी चला पाएंगे। चेयरमैन को इतना पावर नहीं है कि बिना बोर्ड को चला देंगे। ये है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे मधुबन ये दोहरीघाट रोड हो, चाहे बड़ा गांव हो, करीमुद्दीनपुर हो, कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। आज भी जाके देखिए कहीं